जय श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 270 से आगे। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के और माता सीता जी के स्वयंवर का दृश्य का चित्रण किया गया है। धनुष श्री रामचंद्र जी ने तोड़ दिया है। उसके बाद दरबार में श्री परशुराम जी का आगमन हुआ है और उन्होंने जब यह जाना कि धनुष टूट चुका है, शिव जी का पुराना धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो वो बहुत क्रोध कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किसने शिव जी का इतना पुराना पिनाक तोड़ दिया है। तो यहाँ पर उसी घटनाक्रम का वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा, और क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरुकाई, कबहु न सिरिस कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपको इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। दोहा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, सुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे निरा मुनि ही समझ रखा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। दोहा। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाही। देख ही कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा सा
कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ ऋष रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर नभ सुराई। भृगुवंशी समझकर और अज्ञोपवित देकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। दोहा। जो भी लोग अनुचित कहें क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई ही छन माही, कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अपनी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुदर्श तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर न पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहा हूँ, जनि ऋष रोग दुसह दुख सहा हूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी न संतोष हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। अपनी वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। दोहा। सूर समर करनी करहि कहीं न जना वही आप, विद्यवान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी, शूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरेउ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भा साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़ुआ वचन बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौसुक कहा, क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर दे तो छोड़ो बिन मारे, केवल कौसुकशील तुम्हारे। न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। दोहा। गाधि सुनु का हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। अय मय खाण न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं,
किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा है, खड्ग है, ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। दोहा नंबर 275। जय श्री राम।